हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसको आज हम कवर करने वाले हैं वो है ट्रांसरेल लाइटिंग। इनके क्वार्टर वन के नंबर्स आ गए हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो गाइडेंस इन्होंने दिया था क्या ये वो अचीव कर पा रहे हैं, या फिर जो करंट स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर के लिए जो काफी स्ट्रॉन्ग है, 81% से टॉप लाइन ग्रो हुआ है, क्या ये अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं? मार्जिन के रिलेटेड क्या गाइडेंस है और ओवरऑल विजिबिलिटी क्या है? बिकॉज अगेन ऑर्डर बुक रिलेटेड एग्जीक्यूशन है, एपीसी प्लेयर है, तो ऑर्डर बुक कॉन्स्टेंटली बिल्ड होना बहुत जरूरी है, तभी आपको विजिबिलिटी आएगी रेवेन्यू के टर्म्स में। और ओवरऑल जो इवन FY26 के बाद 27 है, बिकॉज इनके प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टेन्योर वाले होते हैं, राइट? एक 1.5 से 2 साल तो मिनिमम इनका एग्जीक्यूशन चलता है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी तभी बनेगी अगर आपको अभी ऑर्डर्स मिलते हैं, राइट? तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट का टोन क्या है, बिड का पाइपलाइन क्या है, ये सारी चीजों पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एज यूजुअल बिफोर गोइंग इनटू द नंबर्स, मे बी लेट्स स्पेंड अ मिनट कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है इफ यू आर न्यू टू द कंपनी। तो सी काफी रिसेंट लिस्टिंग है, आई थिंक लास्ट ईयर के एंड में इनका लिस्टिंग हुआ था। तो हार्डली 3 क्वार्टर्स हुए हैं इन्होंने अपने नंबर्स को पोस्ट किया है। तो उसी आपको मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब यू आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू द मैनेजमेंट, और जो भी ये कह रहे हैं अपने नंबर्स में जब वो डिलीवर कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनके अब ये थर्ड क्वार्टर है, FY25 के एंड में इन्होंने बोला था पूरे FY26 के लिए हमारा गाइडेंस है 23 to 25% टॉप लाइन को ग्रो करना और मार्जिन को अराउंड 12% तक प्रोटेक्ट करना। तो क्या ये उसके नजदीक है? तो डेफिनेटली इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, जो टॉप लाइन है पूरे साल का, वो उसी पेस में और उस परसेंटेज में चल रहा है जो इनका गाइडेंस है। मार्जिन भी उसी रेंज में है, तो इन लाइन चल रहे हैं अब तक जो इनका परफॉर्मेंस रहा है। और इनका अगर ओवरऑल टोन देखेंगे तो यू विल नोटिस कि ये काफी कंजर्वेटिव साइड पे बात करते हैं, और उनका आइडिया होता है कि भाई थोड़ा कंजर्वेटिव चलो, कुछ हिकअप्स आते हैं तो विल हैव सम स्पेस टू कवर अप, एंड देन उसको ओवर डिलीवर करने पे फोकस होता है। तो गो विद कंजर्वेटिव गाइडेंस एंड ओवर डिलीवर। प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे इनका फोकस होता है, तो काफी सिलेक्टिवली ये बिड करते हैं। ऑर्डर बुक सिर्फ ग्रो करना शुड नॉट बी द एस्पेक्ट, बट ऑर्डर्स अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मार्जिन क्या मिल रहे हैं, क्या मार्जिन प्रोफाइल कंटिन्यू हो रहा है जो हिस्टोरिकली आप करते आ रहे हो, यहाँ पे इनका काफी फोकस होता है। तो करंट ऑर्डर बुक देखेंगे 15,000 करोड़ के आसपास है। ये उसको इजीली 20-25,000 करोड़ पे लेके जा सकते हैं, बट इनका फोकस होता है कि हमें मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो भी मार्जिन प्रोफाइल है हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज इनके आप मार्जिन देखेंगे तो दे आर बेटर कंपेयर टू जो भी इनके पीयर्स है। तो विल कम टू द रीजनिंग। तो ओवरऑल जो अब तक का इनका परफॉर्मेंस रहा है 3 क्वार्टर्स में, जो इन्होंने बोला है वो करते हुए दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से मैनेजमेंट मुझे वर्क क्रेडिट वर्दी लगता है, और इनका ओवरऑल जो फ्यूचर टोन है बिजनेस के रिलेटेड वो भी एक रियलिस्टिक टारगेट के हिसाब से है। तो ये पहला तो चलो बैकग्राउंड चेक तो जो है वो ठीक ठाक है अब तक का जो इनका डिलीवरी रहा है। अब इनका काम क्या है? सी ये काम करती है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ईपीसी का। अब ये काम करते वक्त जो एंड टू एंड पूरा डिजाइन है, इंजीनियरिंग है, प्रोक्योरमेंट है, ये सब खुद करते हैं। एग्जीक्यूशन के रिलेटेड जब काम आता है तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग जरूर करते हैं, बट इनका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये जो टावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो टावर्स लगते हैं, ये बनाने के लिए जो लटाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ये सब ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इनके प्रोजेक्ट्स में लगने वाला जो ये सब सामान है 60 to 75% है इन हाउस प्रोक्योरमेंट करते हैं। अब क्योंकि इनका वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 95 पे चल रहा है, तो 100% यूटिलाइजेशन मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आउट इनको बाहर से लाना भी पड़ता है, बट ये कैपेक्स को रैंप अप भी कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे कैपेसिटीज बढ़ेंगी, ये अपने जो सोर्सिंग है उसको 100% इंटरनली सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगेन दैट इज गोइंग वेल फॉर देम। अब किस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं? तो जनरली जो पावर जनरेटर्स होते हैं, पीएसयूज है, या फिर इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर्स है, इनके साथ ये काम करते हैं। जहां पे भी पावर जनरेशन का काम होता है वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके जहां पे कंजम्पशन होना है उस रीजन में, बीट फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर लोकल एरियाज, रेसिडेंशियल एरियाज, वहां पे ये उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ये इनका मेन काम है, 92% रेवेन्यू यहाँ से आता है। इनका प्रेजेंस डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में है। करंट ऑर्डर बुक देखेंगे तो इनका ऑलमोस्ट 60% के आसपास काम डोमेस्टिक मार्केट में है, 40% इंटरनेशनल मार्केट में है। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगेन अफ्रीकन रीजन में इनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मिडल ईस्ट में लिमिटेड प्रेजेंस है, देन अमेरिका हो गया, या फिर यूरोपियन रीजन में थोड़ा प्रेजेंस है, एंड मिडल ईस्ट एशियन अदर कंट्रीज में भी इनका प्रेजेंस है। अब अफ्रीकन रीजन में इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है और इनको रिपीट ऑर्डर्स भी मिले। तो इफ यू लुक एट इन्होंने जो फुटप्रिंट शेयर किया है, 60%, 60 कंट्रीज के आसपास इनका प्रेजेंस है, और रिपीटेड ऑर्डर्स इनको मिले हैं। ये हमें देख के पता चल रहा है, और ये तभी मिलते हैं आपको अगर जो भी प्रोजेक्ट्स आपने पास में एग्जीक्यूट किए हैं, आपने उनको टाइमली और जो भी पैरामीटर्स थे इन टर्म्स ऑफ वो प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस है उनको सब सब आपने मीट किए हैं, टाइमलाइन वाइज एग्जीक्यूट किया है, तभी जाके आपको वो जो क्रेडिट वर्दीनेस आपकी बिल्ड होगी और आपके नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो दैट्स व्हाट इज इंडिकेटिंग आपको रिपीटेड ऑर्डर्स आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिल रहे हैं, व्हिच इज टेलिंग यू कंपनी इज डूइंग गुड। तो ये सब चीजें हैं इनके करंट जो बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा ये जो अदर काम करती है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है, सोलर ईपीसी में इन्होंने रिसेंटली एंटर किया है। आई थिंक EIL एंटर एज वेल एज नाउ ट्रांसरेल लाइटिंग, ये अभी सोलर ईपीसी का काम हाथ में ले रहे हैं। इन्होंने ओवर लास्ट 1.5 ईयर अपनी कैपेबिलिटीज को टीम बिल्ड करने पे फोकस किया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पोल्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब काम भी ये करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस वगैरह भी ये बनाती है। बट ये सब कुछ मिला के अराउंड 8% इनके टॉप लाइन का कॉन्ट्रीब्यूशन है।
रिमेनिंग पावर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज 92%। तो ये इनका ब्रेड एंड बटर सेगमेंट है। और कैपेसिटीज तो हमने बात कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग भी इन हाउस करते हैं। अब पहले इनके नंबर्स देख लेते हैं, देन विल गो इनटू ऑल द डिटेल्स। तो रेवेन्यू देखेंगे तो इनका इस क्वार्टर का 81% से ग्रो हुआ है, 1660 करोड़ का टॉप लाइन है। 200 करोड़ की एबिट आया है जो 66% से ग्रो हुआ। पैट 106 करोड़ जो 105% से ग्रो हुआ। मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 100 बेसिस पॉइंट से घटे हैं, बट देर स्टेबल एट अराउंड 12%, पैट मार्जिन 6%। अब इन्होंने जो रीजनिंग दिया है ना, इस क्वार्टर में मार्जिन कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा लोअर साइड पे दिख रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर में Q1 में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो बेटर था, मिक्स बेटर था, तो इसकी वजह से वहां पे मार्जिन, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में टिपिकली इनको 1 to 1.5% जो मार्जिन से वो बेटर मिलते हैं जब भी ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ये काफी सिलेक्टिवली बिड करके हासिल करते हैं, बिकॉज ये ओवरऑल मार्जिन को सपोर्ट करते हैं। तो वो मिक्स थोड़ा बेटर था, इसलिए इनके मार्जिन थोड़े 13% के आसपास थे, जो अभी 12 दिख रहे हैं, बट इनका गाइडेंस यही है 12 to 12.2 12.5 के आसपास इनका एबिटा मार्जिन के लिए गाइडेंस है। तो वेरी मच इन लाइन है, तो नंबर अच्छा है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिला है, पैड ग्रोथ इज मच हायर देन जो टॉप लाइन का ग्रोथ है, तो अगेन विच इज गुड। अब ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी हाई चल रहा है, 95% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो गया या फिर जो इनका कंडक्टर है वो भी अच्छा कर रहा है। और इनका बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो कैपेक्स को कैपेसिटीज को एक्सपांड करना काफी जरूरी था। उसके रिलेटेड इन्होंने कैपेक्स लास्ट क्वार्टर में भी बात किया था और वो इन लाइन चल रहे हैं। तो अगर इनके कैपेक्स प्लान की बात करें तो टावर हो गया या फिर कंडक्टर, दोनों साइड पे इनकी कैपेक्स का प्लान चल रहा है। टावर की जो ब्राउन फील्ड फैसिलिटी है Q2 में जो करंटली अभी हम चल रहे हैं वो सितंबर एंड तक पूरी हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है, ऑनबोर्ड आ जाएगी। एंड उसका ग्रीन फील्ड भी एक चल रहा है जो ईयर एंड तक मार्च FY27 मार्च 27 तक, मतलब Q4 ऑफ FY26 वो भी रेडी हो जाएगी। तो ये दोनों जो फैसिलिटीज रेडी हो जाएंगी तो इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम के ऊपर पहुंच जाएगी। और एक और जो फेज 2 चल रहा है जो Q1 ऑफ FY27 में आने वाला है, तो ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर देयर इज अ एडिशनल कैपेसिटी दैट इज कमिंग अप फॉर द टावर, जिसकी वजह से आप देखेंगे 84,000 मेट्रिक टन पर एनम से इनका कैपेसिटी मोर देन डबल हो रहा है, 1,96,000 पे लेके जा रहा है। तो ये कैपेसिटी जैसे जैसे ऑनबोर्ड आने लगेगी, इन हाउस अगेन जो सोर्सिंग ये कर पाएंगे और वहां से इनको फिर बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक कैपेबिलिटी है वो डेवलप बिल्ड हो जाएगी, राइट। तो ये बहुत जरूरी था कैपेसिटी ऑनबोर्ड आना, जो धीरे धीरे अब आने वाली है। और कंडक्टर के रिलेटेड भी इनका कैपेक्स चल रहा है, एक फेज Q1 में आने वाला है FY27 में और दूसरा Q2 में, और ये भी ऑलमोस्ट कैपेसिटी इनकी डबल होने वाली है। तो विच इज गुड। अब इसके लिए जो भी फंडिंग था, इन्होंने एक पार्ट ऑफ द फंडिंग आईपीओ से रेडी किया था, 90 करोड़ इन्होंने आईपीओ से यूटिलाइज किया है, कुछ इंटरनल अप्रूवल से, और थोड़ा बहुत कुछ इन्होंने डेट भी लिया है। तो टोटल मिला लेंगे तो 327 करोड़ इनका फेज 1 था, और जो फेज 2 है वो 58 करोड़ है। तो हार्डली 400 करोड़ का ये टोटल इनका कैपेक्स चल रहा है। इनकी फैसिलिटीज देखेंगे तो सिलवासा हो गया, देन देवली हो गया, वडोदरा यहाँ पे है, और ये सब यहीं पे चल रहा है, ब्राउनफील्ड कैपेक्स या फिर ग्रीनफील्ड, यहीं पे इनका ये कैपेक्स चल रही है। इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, जो भी कंडक्टर्स आप ये बनाते हैं, आप स्ट्रक्चर्स वगैरह जो आप बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं, तभी जाके आप इतने क्रिटिकल और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। तो इन्हें अपनी खुद की R&D और वो टेस्टिंग फैसिलिटी भी बनाई हुई है। तो ये सब इनका काम इन हाउस ही हो जाता है। तो ये हो गई इनके पूरे जो प्रेजेंस है उसकी बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते कि कुछ डेवलपमेंट्स इन्होंने जो शेयर किया है और ऑर्डर बुक के रिलेटेड क्या कहना है वो भी देखते हैं। तो अब ऑर्डर बुक जो इनका है इस क्वार्टर में जो आया है, ग्रो हुआ है, वो 1700 करोड़ के आसपास ग्रो है, 1750 करोड़ का इनफ्लो आया है, जिसकी वजह से इनका अनएग्जीक्यूटेड जो ऑर्डर बुक है अभी मोर देन 15,000 करोड़ पे पहुंचा है। तो अगर इसका स्प्लिट देखेंगे तो यू विल नोटिस इनके ऑर्डर बुक में, ऑर्डर बुक का जो ग्रोथ है 72% इनफ्लो में ग्रोथ है, और ओवरऑल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 44% से बढ़ा है। तो विच इज वेरी हेल्दी साइन, बिकॉज एक टिपिकल कोई भी आप प्रोजेक्ट कंसीडर कर लीजिए, जो भी आप ये डोमेस्टिक में करते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, एग्जीक्यूशन करने में जो टाइम लगता है वो 18 to 24 मंथ का लगता है। पहले इंजीनियरिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, फिर वो अप्रूवल में जाएगा, एंड देन जब प्लान पूरा पास हो जाएगा तो आप उसका धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूशन। देन अगेन उसमें अगर रेनी सीजन है तो वहाँ पे आपका स्लो डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल एक 12 to 18 मंथ्स तो इनको एग्जीक्यूशन में कंप्लीटली लग जाते हैं, बेस्ड ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द साइज और स्केल क्या है। एंड डोमेस्टिक में ये 24 मंथ तक कर लेते हैं, बट अगर इंटरनेशनल मार्केट का है तो वहां पे 6 मंथ और लग जाते हैं, 30 मंथ तक भी टाइम इनको लग सकता है। तो ये ऑर्डर्स आपको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने, तो आज उसका काम डिजाइनिंग का एटलीस्ट स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज तभी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वो रेवेन्यू में आपके ऐड होगा। तो ये विजिबिलिटी इनको मिलती है ऑर्डर बुक से। 72% इनफ्लोज बढ़े हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, 44% अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक भी पड़ा है, 15,000 करोड़ प्लस पे इनका ऑर्डर बुक करंटली चल रहा है। अब ऑलरेडी इन्होंने 8,000 करोड़ का बिडिंग किया है, जिसका रिजल्ट मे बी नेक्स्ट 15-20 डेज में लग जाएगा। तो वो वहां से कुछ ना कुछ उनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 25,000 करोड़ का एक पाइपलाइन है जो इनको विजिबिलिटी है नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में आ जाएगा, जहां पे ये बिडिंग करने वाले हैं। इनका टिपिकली आप देखेंगे जो बिड विन रेशो होता है या फिर उसको स्ट्राइक रेट कहा जाता है,
वो 8 to 10% का है। तो ये टोटल मिला के जो 8,000 करोड़ है एंड ऑलरेडी किया हुआ है 25,000 कर रहे हैं, 35,000 करोड़ के आसपास ये ऑलरेडी बिड कर रहे हैं। यहाँ से 3 से 4 हजार का ऑर्डर इनको और मिलेगा, 1700 करोड़ का ऑर्डर तो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो टोटल पूरे साल के लिए इनका कहना है वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन लास्ट ईयर, इस साल भी हमको 9 to 10,000 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स मिलेंगे। तो शुरुआत इस साल में अच्छी हुई है, ऑलरेडी 1800 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, पाइपलाइन अच्छा है और इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी। ये तो चलो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स की बात होगी। इनका कहना है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल देयर इज अ 1 लाख करोड़ ऑर्डर पाइपलाइन, जिसमें से 50,000 करोड़ डोमेस्टिक इंडियन मार्केट का है, 50,000 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में है, जहां पे ये बिड करने वाले हैं। और अगेन अगर जैसे बिड विन रेशियो है 8 to 10% का, अगर इनका बिड विन रेशियो है ये मेंटेन करते हैं हिस्टोरिकली जो एवरेज रहा है, तो अगेन 10,000 के करोड़ के ऑर्डर्स इनको आने की विजिबिलिटी है इन द नियर टर्म नेक्स्ट टू 1 to 1.5 ईयर। तो ये इसेंशियली जो ऑर्डर पाइपलाइन है और जो विजिबिलिटी है वो भी अच्छा है। करंट विजिबिलिटी जो है अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, वो भी इनको डेफिनेटली 1 to 2 ईयर्स का इनका रेवेन्यू ग्रोथ दे सकता है, बट वो ग्रो करना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सिचुएशन ऑर्डर बुक रिलेटेड, वहां पे कोई चैलेंजेस नहीं है, मल्टीपल टेलविंड्स है। सी गवर्नमेंट का जो भी सोलर रिन्यूएबल पे फोकस है, वहां से जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स कमीशन होंगे, ऑनबोर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसको स्टोर करना है, बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सॉल्यूशन है, बीएसएस करना है या फिर ट्रांसमिशन करना है। वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दिस फिनोमेना, राइट? तो जैसे जैसे वो ऑनबोर्ड आएंगे सोलर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल हो गया, बी इट इवन कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स, जो भी ऑनबोर्ड आएंगे आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, दिस ओवरऑल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इज गेनिंग ऑन बैक ऑफ दैट। इंडस्ट्री का ग्रोथ ही हार्डली करंटली देखेंगे तो 8-10% के आसपास चल रहा है, एंड जो ट्रांसरेल लाइटिंग है दैट इज डेफिनेटली आउटपेसिंग जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ऑर्डर बुक के रिलेटेड, ना फ्यूचर पाइपलाइन और बिडिंग के रिलेटेड। एवरीथिंग लुक्स टू बी करंटली वेरी हेल्दी सिचुएशन, एंड मैनेजमेंट इज होपफुल जैसे जैसे कैपेसिटीज ऑनबोर्ड आएंगी, इनकी कैपेबिलिटी बनेगी उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइमली बेसिस पे। बिकॉज टाइमली एग्जीक्यूशन करना जरूरी इसलिए है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो फ्री हो जाता है, आपको पेमेंट्स मिलता है, कैश फ्लो इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो अगेन आपको नए प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए कैपेसिटी बन जाती है, नए प्रोजेक्ट्स को आप हाथ में ले सकते हो। और फिर कुछ ना कुछ बोनसेस भी रहते हैं, राइट? मतलब अगर आपने टाइमली एग्जीक्यूट कर लिया तो जो स्पेसिफाइड अमाउंट है एग्जीक्यूशन के लिए वो भी मिलता है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ता है। एनी डोमेन, एनी ज्योग्राफी यू गो, आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आपको ऑर्डर मिल जाएगा, बट डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना काम अच्छा किया है, आपको नए ऑर्डर्स वापस से रिपीट ऑर्डर्स वहां पे मिलेंगे। तो ये सब इनका फिलोसफी है, एंड दैट थिंग्स सीम्स टू बी गोइंग वेल। अब एक और जो अच्छी डेवलपमेंट हुई है इनकी, जो क्रेडिट रेटिंग है, दोनों लॉन्ग टर्म हो गया या शॉर्ट टर्म, दोनों इंप्रूव हुई है। लॉन्ग टर्म A- पे पहुंची है और जो शॉर्ट टर्म है A+ पे पहुंची है। तो क्रिसिल रेटिंग अपग्रेड हुआ है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको? मोर बैंक्स रेडी हो जाते हैं लेंडिंग करने के लिए, आपका जो क्रेडिट जो फंडिंग का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो इनका कहना है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर जो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुआ है और ये जो कैपेसिटीज ऑनबोर्ड होने वाली है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो हमारे मार्जिन को यहाँ से और भी ज्यादा इंप्रूव होने में सपोर्ट मिलने वाला है। अब गाइडेंस इन्होंने 12, 12.2, 12.5 के आसपास रखा है, बट दे इसेंशियली सी इट इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ 2 रीजन। तो इसको 6 से 9 महीने लगने वाला है। जैसे क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुआ है, इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाएगा जो इन्होंने बोरो किया हुआ है, बट धीरे धीरे वो इनको P&L में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखने वाला है। तो विच इज अगेन वेरी गुड। इसके अलावा कुछ अगर अपडेट्स की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। उसमें से एक महाराष्ट्र के सोलापुर में है और खावड़ा का एक प्रोजेक्ट है, और एक आई थिंक साउथ अफ्रीका का भी एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने इस साल में कंप्लीट किया हुआ है। तो सी अब इस क्वार्टर में जो इन्होंने नंबर डिलीवर किए हैं, क्या एवरी क्वार्टर कैन वी रियली एक्सपेक्ट कि 81% टॉपलाइन दिखाए? तो सी यू विल हैव टू बी अ रियलिस्टिक। यहाँ पे इन्होंने 81% एग्जीक्यूशन इस टॉपलाइन में ग्रोथ दिखाया है बिकॉज एग्जीक्यूशन जो है इस क्वार्टर में अच्छा हुआ है। अब इनके प्रोजेक्ट में फेजेस क्या होते हैं? एक डिजाइन होता है, फिर वो इंजीनियरिंग होता है, फिर अप्रूवल्स होते हैं, और फिर आपका जो एग्जीक्यूशन का काम है वो स्टार्ट होगा। तो जब ये डिजाइनिंग वाला फेज चल रहा है, आपको रेवेन्यू नहीं आने वाला है, राइट? आप काम कर रहे हैं बट रेवेन्यू आएगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका मेथड क्या है। मे बी इट कैन बी अ माइलस्टोन बेस, मतलब आपने इतना काम कर लिया तो आपको पेमेंट मिलेगा, या फिर परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस पे आपको रेवेन्यू मिलता है। तो बेस्ड ऑन वॉट एवर मेथड इट इज, आपको एग्जीक्यूशन पे पैसा मिलता है, डिजाइनिंग पे स्टार्ट में इतना बड़ा पैसा नहीं मिलता, एग्जीक्यूशन में मिलेगा। तो जब भी जिस क्वार्टर में ये लोग डिजाइनिंग या फिर जो ये अप्रूवल वगैरह के फेज में रहेंगे, अगर वो ज्यादा है उस क्वार्टर में रेवेन्यू उतना बड़ा नहीं आएगा। एग्जीक्यूशन जिस क्वार्टर में बड़ा है वहां पे रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो टिपिकली इनका H1 सॉफ्टवेयर होता है, बट गिवन इन द Q1 इन्होंने इतना अच्छा किया है, इनका H1 भी इस साल का बेटर रहेगा, बट H2 जनरली स्ट्रॉन्गर होता है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो 60% के आसपास इनका टॉप लाइन का रेवेन्यू है वो H2 में आता है। तो वहां पे एग्जीक्यूशन बेटर होता है। इस साल इन्होंने यहाँ पे अच्छा किया, बट एवरी क्वार्टर ये सिमिलर नंबर, सिमिलर ग्रोथ एक्सपेक्ट करना इज नॉट रीजनेबल, एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट ने कहा कि हमने 81% का टॉप लाइन ग्रोथ किया है,
बट ओवरऑल जो हमने टारगेट दिया है कि हम इतना इतना रेवेन्यू करेंगे, उसका हम इनलाइन चल रहे हैं। तो इफ यू लुक एट दिस टेबल यू विल नोटिस कि 25% इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है टॉप लाइन, पैट का टारगेट भी इनलाइन चल रहा है, एबिटा वाइज भी। तो ओवरऑल अपने गाइडेंस के इनलाइन ही चल रहे हैं। तो एवरी ईयर 81% इज नॉट अ रियलिस्टिक नंबर एंड दैट्स व्हाई इन्होंने अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज नहीं किया है। इनका कहना है कि हम H1 तक वेट करेंगे एंड हम H1 के एंड में, तो सितंबर के क्वार्टर कॉनकॉल में दे विल सी अगर अपवर्ड इसको रिवाइज करना है कि नहीं, उसका डिसीजन ये तभी लेंगे। तो अब तक इन्होंने उसको नहीं अपवर्ड रिवाइज किया है। अब सी नेक्स्ट क्वार्टर रेनी सीजन होता है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लोअर साइड पे जाता है। तो विल हैव टू सी इनके नंबर्स कैसे आते हैं, बट ओवरऑल फुल ईयर का गाइडेंस को इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है अब तक। इसके अलावा जो 2-3 इन्होंने बिजनेस अपडेट शेयर किए कि इनका एक बांग्लादेश में तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहां पे क्या कोई चैलेंजेस है पेमेंट्स के रिलेटेड, तो इन्होंने काफी क्लियरली बोला नो एग्जीक्यूशन डिलेज एंड इवन जो पेमेंट से गवर्नमेंट की तरफ से जो आना है वो ऑन टाइम चल रहा है, तो नो एज सच इश्यूज इन द बांग्लादेश प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इनका फोकस जो ज्योग्राफीज है वो अफ्रीका है, इंडिया है एंड अदर एशियन रीजन है। ये मेजर मार्केट है इनके लिए और यहीं पे करंटली फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप केईसी के मैनेजमेंट को सुनेंगे तो उनका मिडल ईस्ट रीजन में ज्यादा फोकस है, बट ये सिलेक्टिव है उस रीजन में एंड फोकस इज मच मोर टुवर्ड्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज में इनके प्रोजेक्ट्स को काम चल रहा है और यहीं पे फोकस इन करंटली भी कर रहे हैं। तो ये इनका फोकस एरियाज है। इसके अलावा जो अदर प्रोजेक्ट्स ये करते हैं, सिविल हो गया, ब्रिजेस या फिर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके रिलेटेड जो इन्होंने बिडिंग किया हुआ है ऑलरेडी 2000 करोड़ का बिडिंग किया हुआ है और उसके ऑर्डर्स इनको नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आ जाएंगे। तो नॉट जस्ट T&D, अदर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड भी इनका बिडिंग कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है। वहां पे जो ऑर्डर्स आएंगे ये अपने Q2 के जो अपडेट्स है वहां पे शेयर करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर समराइज करें तो यू विल नोटिस कि इनका काफी अच्छा स्टार्ट हुआ है। जो गाइडेंस है वो इनलाइन चल रहे हैं, उसको मेंटेन करने का इनका करंट एस्पिरेशन है एंड दे विल ट्राई टू सी अगर इसको H1 के एंड में रिवाइज किया जा सकता है कि नहीं। बट अभी करंट जो सिचुएशन है उन्होंने उसको कंटिन्यू किया है। मार्जिन की रिलेटेड जो कंडीशन है वो भी मेंटेन करने पे इनका फोकस होने वाला है। ऑर्डर विजिबिलिटी के रिलेटेड दे आर वेरी होपफुल। 9 to 10,000 करोड़ के T&D में ऑर्डर्स आएंगे और जो भी बिडिंग अदर प्रोजेक्ट्स में की है वहां से भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो नो एज सच वरी, करंट जो सिचुएशन है इट इज इनटू वेरी हेल्दी सिचुएशन। अब इफ यू रिकॉल मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जो उनका पी है कंपेयर टू जो केईसी है काफी नीचे चल रहे थे। 1 ईयर फॉरवर्ड ये 19 पे था, तो अब ये 1 ईयर फॉरवर्ड पी ऑलमोस्ट 25 पे चल रहा है। बट अभी भी यहाँ से एक स्कोप है, बट यू हैव टू वेट। मतलब अभी ऑलमोस्ट काफी रैली हुआ है, तो मे बी इफ देयर इज सम रिट्रैक्शन यू कैन अगेन एंटर, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, बिकॉज पावर सेक्टर में इतना ज्यादा विजिबिलिटी है ग्रोथ का, नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, तो T&D स्पेस इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी। तो कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट जहाँ पे भी वर्थ ट्रैकिंग है आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड देयर। So let me know if you have queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.